प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले और एक बड़े अजगर सांप का वाकया सुनाने वाले हैं। गांव के लोग और गाय को खाने वाला अजगर बड़ा सांप। आइए सुनते हैं पूरा वाकया। आप हमारी आज की इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी छोटे से गांव में एक अल्लाह वाले रहा करते थे और आसपास कई छोटे छोटे गांव मौजूद थे। अल्लाह वाले की वहां बहुत इज्जत की जाती थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको एक ऐसी मीठी जबान अता फरमाई थी कि हर कोई आपसे मोहब्बत करने लगता, चाहे वो आपके गांव वाले होते, चाहे वो आसपास के गांव वाले। अल्लाह वाले के पास वैसे तो बहुत सारे शागिर्द पहले ही पढ़ रहे थे, लेकिन आपके पढ़ाने का अंदाज देखकर बहुत सारे नए शागिर्द भी आपके पास आ रहे थे। एक दिन अल्लाह वाले अपने शागिर्दों को तालीम दे रहे थे कि तुम लोगों को मैं अल्लाह ताला के बारे में बताता हूं कि अल्लाह पाक कौन है, जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसके आगे हम सजदा करते हैं। वो एक है, जिसका कोई साथी नहीं, जिसका कोई शरीक नहीं। अल्लाह जो चाहे कर सकता है, जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को जिंदा, और ये सब उसी के इख्तियार में है। वो बहुत बड़ी शान वाला है और उस जैसा कोई भी नहीं हो सकता। उन्हीं शागिर्दों में एक शागिर्द ऐसा भी था जो कम उम्र था, जिसका सवाल भी कुछ अनोखा था और नया भी। शागिर्द ने झट से अल्लाह वाले की बारगाह में सवाल किया, हजरत, कैसे अल्लाह ताला भला कैसे कर सकता है? अल्लाह वाले थोड़ा रुक गए, उसको नजर भर के देखा, फिर बोले, तुम हमारे नए शागिर्द मालूम देते हो? वो बोला, जी हजरत। अल्लाह वाले ने कहा, बेटा, बात यह है कि अल्लाह ही जानता है ये राज, तो सिर्फ उसी को ये बात मालूम है। बात उस शागिर्द की समझ में नहीं आई। अभी ये बात चल ही रही थी कि अल्लाह वाले के पास आसपास की बस्ती के कुछ लोग आए और कहने लगे कि हुजूर, गजब हो गया, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। एक बहुत भयानक अजगर सांप हमारी बस्ती के नदी से अचानक बाहर आ गया और पूरे गांव की एक एक गाय को पकड़कर खा रहा है। वो गाय को जिंदा सही सलामत निगल रहा है। हम तो सिर्फ दूध का कारोबार ही करते हैं, अगर हमारी सारी गायें मर जाएंगी तो फिर हमारा क्या होगा? हालात बताकर वो तमाम लोग रोने लगे। अल्लाह वाले ने कहा, परेशान ना हो प्यारे भाइयों, अल्लाह बहुत करीम है, रहीम है, कादिर है। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, मैं देखता हूं कि वो आफत क्यों यहां पर आई है। ये सब बातें वो शागिर्द भी सुन रहा था और सोच रहा था कि अल्लाह वाले ने तो अभी अभी ये बात कही, अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा कर सकता है, तो क्या वो अजगर सांप अल्लाह के कहने पर किसी गाय को जिंदा बाहर उगल सकता है? एक ऐसी गाय जिसको उसने खाया हो, वो उसको ऐसे ही वापस निकाले जैसे उस गाय को कुछ हुआ ही ना हो। वो शरारत में ये बात सोच रहा था। कम उम्री में अक्सर बच्चे ऐसा सवाल करते हैं, लेकिन वो शागिर्द इस बात से अनजान था कि वो जिस हस्ती के साथ मौजूद है वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के प्यारे हैं और अल्लाह के दोस्त हैं, जिनकी बात अल्लाह कभी नहीं टालता। अब अल्लाह वाले उस गांव की तरफ रवाना हुए, साथ ही कुछ शागिर्द भी आपके पीछे पीछे चलने लगे। उनमें वो शागिर्द भी शामिल था जो छोटा था, लेकिन अल्लाह वाले ने जानबूझकर उसे मना नहीं किया, बल्कि उसको अपने साथ चलने दिया। चलते चलते बहुत देर हो गई, वो लोग गांव में आ चुके थे। अल्लाह वाले बस्ती में एक झोपड़ी में ठहर गए। उस वक्त रात हो चुकी थी, चारों तरफ खामोशी थी, अंधेरा फैला हुआ था। सब लोग अपने अपने घरों में अजगर के डर से छुप कर बैठे हुए थे। जो जानवर बचे थे उनको लोगों ने घर के अंदर बांध रखा था। अब देखना यह था कि क्या वो अजगर सांप घर के अंदर से भी गायों को लेकर जाता है या नहीं। गांव वालों को अल्लाह वाले ने कहा था, तुम लोग अपने घरों को जाओ, मैं यहां अपने शागिर्दों के साथ मौजूद हूं। बस यहां पर पानी का एक मटका रख दो, क्योंकि ये बच्चे मेरे साथ जो आए हैं इनको प्यास भी लग सकती है। अब अल्लाह वाले ने शागिर्दों से कहा, मैं एक जबरदस्त ताकतवर अमल कर रहा हूं, तो मुझे बीच में टोकना मत। अल्लाह वाले वो अमल इसलिए कर रहे थे कि आखिर ये सांप क्या चाहता है, ये क्यों जानवरों को ऐसे खा रहा है।
रात गुजरने लगी, लेकिन वो सांप अब तक दरिया से बाहर नहीं आया था। तहज्जुद की नमाज का वक्त हो चुका था। अल्लाह वाले तो नमाज पढ़ रहे थे, बाकी शागिर्द भी बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। अल्लाह वाले वो तस्बीह खास पढ़ते जा रहे थे जो उनके उस्ताद ने उन्हें सिखाया था। ये उसी वक्त के लिए थी जब कोई बहुत बड़ी मुसीबत हमला करने वाली हो। अचानक आपको जानवरों के बेचैन होने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हलचल मच गई हो। उनकी घंटियां बज रही थी। आप समझ गए वो अजगर नदी से बाहर निकल आया है। आपने किसी को जगाना मुनासिब न समझा, लेकिन वो कम उम्र शागिर्द वो तो देखना ही चाहता था कि अल्लाह वाले कैसे उस अजगर का मुकाबला करते हैं। आपके झोपड़ी से निकलने के बाद वो भी खामोशी से आपके पीछे पीछे चल पड़ा, लेकिन आपको उसने बताया नहीं। अल्लाह वाले सांप को देखने लगे। क्या वो वाकई नदी से बाहर निकला है? एक बस्ती वाले के चीखने की आवाज आई, अरे मेरी गाय को खा लिया, मेरी गाय को खा लिया, इसने ये खा लिया, आप मेरी गाय को बचाइए। वो अल्लाह वाले के पास दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, देखिए आप अल्लाह वाले हैं, आपने कहा था कि वो सांप कुछ भी नहीं करेगा। वो तो हमारी गाय को हमारे सामने ही जिंदा निगल गया, सालिम निगल गया। मेरे पास तो उसके अलावा और कोई गाय है भी नहीं। अल्लाह वाले अब आप बताएं कि अब क्या होगा। गांव वाले भी वहां पर जमा हो चुके थे। अल्लाह वाले ने कहा, तुम लोगों को समझाया था ना, अपने घर से बाहर मत निकलना। अल्लाह वाले को जलाल आने लगा। एकदम से अजगर सांप ने अल्लाह वाले की तरफ अपने मुंह को घुमा लिया और आपके बहुत पास आकर चेहरे को देखने लगा। आपकी आंखों में उसको न जाने क्या नजर आया। उसने कुछ नहीं कहा और फिर वापस नदी में चला गया। गांव वालों ने तो अपनी आंखें बंद कर ली थी कि अब ये अल्लाह वाले भी गए, इनको भी ये जरूर खा लेगा। लेकिन जब देखा तो सब के सब हैरान रह गए और इस सोच में गुम हो गए, वो नदी में वापस क्यों चला गया, उसने अल्लाह वाले को आखिर खाया क्यों नहीं। अब ये बात तो नहीं मालूम थी। कुछ वक्त के लिए बस्ती वालों का डर खत्म हो गया, लेकिन वही आदमी जिसकी गाय को उसने उस वक्त खाया था, वो ज़ारों कतार रोता चला जा रहा था। अल्लाह वाले ने कहा, मुझे एक बात बताओ, सच कहना, अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जानकर कि ये इस गांव में क्यों आया है? उनको नहीं पता था। उन्होंने कहा, हमें नहीं पता कि ये अजाब क्यों आया है। अल्लाह वाले ने कहा, तुम लोग ऐसा क्या करते हो जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने इस बला को तुम्हारे गांव में भेज दिया है? वो लोग उनकी बातों को सुनकर खामोश हो गए। कुछ तो ऐसी बात थी जो नहीं बताना चाहते थे। अगर तुमने कोई ऐसा गुनाह किया है तो फौरन उसकी माफी मांगो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, सजदे करो, अपने रब को मनाओ। कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। जाहिर सी बात है, इंसान अपनी कमजोरी और अपनी बुराई और अपने गुनाह के बारे में बताते हुए घबराता है। अल्लाह वाले के डांटने पर अब गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। अल्लाह वाले ने कहा, बताओ क्या जुर्म किया है तुम लोगों ने? तुम में से कोई तो ऐसा है जो ये खता, ये गुनाह कर रहा है और उसके चक्कर में सारे गांव की गाय वो सांप खाता जा रहा है। देखो, सच बता दो वरना तुम सब भी नहीं बचोगे। उतने में एक आदमी आगे आया और उसने कहा, मैं आपको सब बताता हूं, मैं सच सच बताता हूं। दरअसल ये लोग गाय के दूध में पानी मिलाते हैं, ये मिलावट का काम करते हैं और महंगा करके उसे बेचते हैं। फिर जो कम पैसे वाले होते हैं या कम हैसियत वाले होते हैं, जिनके पास दूध खरीदने के लिए, उसकी कीमत चुकाने के लिए पैसे नहीं होते, ये उसको मारकर भगा देते हैं और हम सबको भी मना कर देते हैं कि इन लोगों को दूध देने की कोई जरूरत नहीं है और कहते हैं कि ये गरीब खून चूसते हैं, इनको मर जाना चाहिए, ये जमीन पर बोझ हैं। इनके कहने पर हम भी उनको दूध नहीं देते। ये कसूर हम सब का है। हम इनसे डर रहे थे, अल्लाह से नहीं। जिस दिन ये सांप इस गांव में आया, उससे एक दिन पहले इन दूध वालों ने एक गरीब के साथ बहुत बुरा किया था। अल्लाह वाले ने कहा, कौन गरीब? तो दूध वाले उस आदमी को इशारा करने लगे, इनको मत बताना। अल्लाह वाले ने कहा, अब भी जबकि जान पर आन पड़ी है,
सब कुछ तुम्हारा बर्बाद हो रहा है आंखों के सामने, अब भी तुम लोग अल्लाह के गैज़ो गजब, उसके कहर से नहीं डरते हो। कुछ पल लगेंगे और उस अजगर को इस नदी से बाहर आने में, तुम सबको एक साथ खा जाने में। कितनी बस्तियां इस तरह से उजड़ती हैं, बड़े बड़े शहर जमीन में धंसा दिए जाते हैं। अल्लाह की नाफरमानी करने वाले कभी बचते नहीं हैं, इसलिए जुल्म ना करो। जुल्म करने वाला खुद भी बर्बाद होता है और उसका साथ देने वाले भी, और जुल्म सहने वाला भी उसके साथ डूब जाता है। इसलिए मुझे पूछने दो, कौन है वो जिस पर तुमने इतना जबर किया, जिसके दिल को तुमने इतना तोड़ा कि अल्लाह पाक भी तुमसे नाराज हो गया, सख्त नाराज कि उसकी कुदरत जोश में आ गई और उसने उस खतरनाक अजगर को यहां भेज दिया। वो आदमी बताने लगा, यहां एक सबसे गरीब औरत है और उसका कोई भी इस जगह पर नहीं है। बेचारी इनके पास आई थी और दूध मांगने लगी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे थोड़ा सा दूध दे दो। लेकिन इन गांव वालों ने उसको बेइज्जत किया, सबके सामने उस पर हाथ उठाया। वो फिर भी कहती रही, हाथ जोड़कर बोलती रही, मिन्नतें करती रही, मेरा छोटा बेटा भूख से बिलख रहा है, उसने शाम से कुछ भी नहीं खाया है, तो मुझे थोड़ा सा दूध दे दो, मैं तुम लोगों की नौकरी कर लूंगी, मैं तुम्हारी गुलामी करूंगी। लेकिन इन लोगों ने उस पर रहम ना किया और उसे धक्के मारकर अपने पास से निकाल दिया। उसने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसकी आह सबको लग गई। इस शाम ये अजगर नदी से बाहर निकला और सबकी गाय को खाना शुरू कर दिया। इन लोगों की वजह से पूरे गांव पर यह मुसीबत आ गई है। ये सुनकर अल्लाह वाले बहुत गजबनाक हो गए। आपने जलाली निगाहों से उन गांव वालों की तरफ देखकर कहा, तुम लोगों के पास गाय थी, अल्लाह ताला ने तुमको नेमतें अता की। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों को तंग करते फिरो। तुमने एक औरत का दिल दुखाया जो अकेली है, उसके यतीम बच्चे के लिए तुम्हारे पास दूध नहीं है। अल्लाह ताला ने तुमसे तुम्हारी वो चीज छीन ली, अब क्या बेचोगे? अब तो तुम खुद भी भूखे मरोगे। वो लोग थोड़ी देर खामोश रहे, उसके बाद कहने लगे, हमें माफ कर दें हजरत, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। बस एक बार वो खूंखार सांप हमारी जान छोड़कर यहां से चला जाए, हम फिर कुछ भी नहीं कहेंगे, हम उनका बहुत ख्याल रखेंगे, हम माँ बेटे को कभी कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, हम उनकी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं, आप बेफिक्र हो जाएं। अल्लाह वाले ने कहा, क्या तुम इस बात का पक्का वादा करते हो? वो लोग कहने लगे, जी जी बिल्कुल, अब आप बताइए हम क्या करें? वो तो चला गया है। अल्लाह वाले ने कहा, चला गया लेकिन फिर वापस आएगा। अब वो नौ उम्र शागिर्द अपने दिमाग में सोच रहा था कि यहां पर इतनी बातें हो रही हैं, लेकिन मैंने जो सोचा था कि अल्लाह वाले से कहूंगा कि उस सांप से वो कहें वो गाय को जिंदा और सही सलामत अपने मुंह से बाहर निकाल दे जैसे उसको निगला था, लेकिन कहूं तो कहूं कैसे? अभी वो सोच ही रहा था कि अल्लाह वाले ने उसकी तरफ देखकर कहा, क्या सोचते हो बच्चे? देखना चाहते हो? अल्लाह पाक की कुदरत को देखना चाहते हो? अल्लाह क्या कुछ कर सकता है, बस तुम देखते जाओ अल्लाह की कुदरत के नजारे। लेकिन ये सब उसके इख्तियार में है, मेरे हाथ में नहीं। मैं तो सिर्फ दुआ कर सकता हूं। अल्लाह की मर्जी है वो कब अपना हुक्म नाजिल करे, अल्लाह को सब इख्तियार है, हमको नहीं। ये सुनकर वो घबरा गया, इनको मेरे दिल की बात कैसे मालूम हो गई? हड़बड़ा कर बोलने लगा, नहीं नहीं, आप अल्लाह वाले हैं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अल्लाह वाले ने कहा, हम तुम्हारे दिमाग को पढ़ चुके हैं और कब से तुम्हारे दिमाग में ये सारी बातें चल रही हैं हमें ये भी पता है। खैर गांव वालों, तुम लोगों ने जो कुछ उस बेवा और यतीम के साथ किया, अल्लाह पाक तुमसे सख्त नाराज है। अब तुम लोगों को अल्लाह की बारगाह में माफी मांगनी चाहिए। सुबह का उजाला फैलने दो, हम सब नमाज अदा करेंगे और फज्र की नमाज अदा करने के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं ताकि वो भी हमसे राजी हो जाए। उसके बाद अल्लाह वाले ने सबसे कहा कि वजू कर लो, बजमात नमाज अदा की जाएगी। आपने लोगों को फज्र की नमाज पढ़ाई, बहुत देर तक दुआ करते रहे, तमाम लोग आमीन कहते रहे, क्योंकि सब यही चाहते थे कि अब उस गांव पर
अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के बादल छा जाएं। अल्लाह वाले वहां से उठकर नदी के पास गए, सांप को बुलाया। उसी वक्त पानी कम होना शुरू हो गया और एक बड़ा सा सांप, 100 फुट का सांप उन सब के सरों पर आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर सारे गांव वाले डर गए, पीछे हट गए। अल्लाह वाले ने कहा, तुम अभी किसी को नहीं खाओगे, पहले मेरी बात सुनो। तुम यहां पर क्यों आए हो, बात पता चल चुकी है, लेकिन अब इन गांव वालों ने अल्लाह की बारगाह में माफी मांग ली है। अब तुम यहां से जा सकते हो। अल्लाह पाक की कुदरत का नजारा सबने देखा, अपनी आंखों से देखा। वो अजगर बोलने लगा। उसने कहा, हां, मैं यहां से चला जाऊंगा अगर ये लोग जुल्म करना बंद कर दें। आज के बाद दूध में पानी मिलाना बंद कर दें। उनके पास जो कुछ है सब अल्लाह का दिया हुआ है। वो छीन भी सकता है, लेकिन वो मिलावट को पसंद नहीं करता। अब इन लोगों ने इस बात पर अमल नहीं किया तो इनकी गायों को तो मैंने हड़प कर लिया है। अब बाकी बची तमाम चीजें वो भी नहीं रहेंगी और ये सब के सब कंगाल हो जाएंगी। इसके बाद वो सांप कहने लगा, ठीक है, अब मैं यहां से जाता हूं। अल्लाह वाले ने कहा, जा रहे हो, लेकिन वो गाय तो वापस करते जाओ। उसने कहा, वो तो मर गई होगी। अल्लाह वाले ने कहा, अल्लाह पाक का हुक्म हुआ तो मरा हुआ भी जिंदा हो सकता है। फिर आपने अपने हाथों को दुआ के लिए उठाया और बहुत आजिजी के साथ अपने सर को झुकाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी शुरू कर दी। आपकी दुआ जैसे ही खत्म हुई, उस अजगर का बड़ा सा मुंह खुला और उसने जिंदा गाय को बाहर निकाल दिया, जो सांस ले रही थी, जो बिल्कुल ऐसे खड़ी थी जैसे उसे उस सांप ने कभी खाया ही ना हो। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस गाय को एक खरोच तक नहीं लगी थी। वो छोटा सा शागिर्द तो अपने मुंह को खोले खड़ा था। उसने कहा, ये मैं क्या देख रहा हूं, मैं तो सिर्फ सोच रहा था। कम उम्र में, नादानी में, बेवकूफी में ऐसा सवाल भी कर बैठा, लेकिन अल्लाह वाले ने तो वो सब कुछ करके दिखा दिया। अल्लाह वाले ने कहा, क्यों बेटा, देख लिया ना अपनी आंखों से, अल्लाह का हुक्म था, इसलिए गाय सही सलामत वापस आ गई। शागिर्द कहने लगा, आपने दुआ क्या की थी? अल्लाह वाले ने कहा, मैंने कहा था, या अल्लाह, या रब्बे जुल जलाल, तू इस कायनात का खालिक है, तू इस कायनात का मालिक है, तू कायनात के चप्पे चप्पे और जर्रे जर्रे का मालिक है। तेरे पास सारी कुदरत है, सारी खुदाई है। मैं जानता हूं तो जिंदे को मुर्दा कर सकता है, मुर्दे को जिंदा कर सकता है। या अल्लाह, तुझे इस यतीम का वास्ता, इसके बचपन में इसका बाप इस संसार में इसको अकेला छोड़कर चला गया, जिसको कमा कर खिलाने वाला कोई नहीं, इसकी बूढ़ी माँ इसे बहुत मुश्किल से पालती है। इस यतीम बच्चे के सदके इस गाय को दोबारा जिंदा कर दे और वापस भेज दे। तू कर सकता है, तू हर काम पर कुदरत रखता है। तो देख लो, इस यतीम बच्चे की वजह से अल्लाह ताला ने इस मुर्दा गाय को दोबारा जिंदा कर दिया। वो कहने लगा, मैं मान गया, मैं तो ऐसे ही सोच रहा था कि आपकी बात में दम भी है कि नहीं। अल्लाह वाले ने कहा, मेरी बात कोई मायने नहीं रखती। अगर मुसलमान हो तो तुम्हें अल्लाह की जात पर यकीन होना चाहिए, तुम्हें इस बात पर पक्का भरोसा होना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ कर सकता है। अब जिस शख्स की वो गाय थी, उसने कहा, हजरत, आपके आने से हमारे गांव में रौनक आ गई है। आप ही की वजह से, आप ही की दुआ की बरकत से ये मुसीबत हमें छोड़कर जा रही है, वरना ये हमें मार कर ही दम लेती। हमारा सब कुछ उजड़ जाता, हम हमेशा के लिए खत्म हो जाते। लेकिन अल्लाह वाले, एक बात ने मुझे बहुत नादिम किया और मैं शर्मिंदा हूं, मैंने झूठ बोला है। अल्लाह वाले ने कहा, कौन सा झूठ? तुमने कौन सा झूठ बोला? उसने कहा, मेरे पास एक गाय नहीं, बल्कि मेरे पास 5 गायें हैं और मैं नहीं चाहता था कि वो गाय भी इस सांप के पेट में जाए, इसलिए मैंने उनको कहीं अंदर बांध रखा हुआ था, वहां तक वो नहीं पहुंच सका। सिर्फ एक गाय जो बाहर बची थी, उसने उसको खा लिया। और अब मैं सच्चे दिल से आपसे माफी मांगता हूं और अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करता हूं। जिस गाय को उस सांप ने अपने पेट से निकाला है, अल्लाह जो चाहे
कर सकता है, उसके पास सारी ताकत है, सारी कुदरत है। हम सब की अक्लें भी हैरान है। अब मैं दिल से एक फैसला करता हूं, मैं अपनी इस गाय, इस यतीम बच्चे के नाम पर कर दूंगा। अल्लाह वाले ने कहा, झूठ बोला तुमने, बहुत बुरी बात है, बल्कि गुनाह किया। लेकिन मुझे मालूम था तुम्हारे पास एक गाय नहीं बल्कि 5 गाय हैं। फिर भी मैं खामोश रहा कि आगे जाकर तुम्हें शर्मिंदा होना ही है। तुमने वो जुल्म इस औरत और इस बच्चे पर नहीं, जितना बड़ा जुल्म इन गांव वालों ने किया है। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। फिर आपने गांव वालों से कहा, आइंदा ऐसी गलती कभी मत करना। और तमाम लोगों ने सच्चे दिल से तौबा की और फिर अल्लाह वाले अपने शागिर्द के साथ वहां से रुखसत हो गए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।